वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। काफ़ी दिनों नहीं, काफ़ी महीनों बाद हम जो लाइव अपनी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन लॉट ऑफ डिमांड। और मैं अपने बुक के वर्क में बिजी था, और जो मेरी प्रोफाइल में देख रहे होंगे, आई एम रियली ग्लैड टू अनाउंस ऑफिशियली ऑन थ्रू दिस लाइव सेशन ऑल्सो कि मेरी जो फर्स्ट बुक है मिरेकल्स ऑफ इंट्यूटिव पेंटिंग, वो अमेज़ॉन पे अब अवेलेबल हो चुकी है। और हेलो टू ऑल, तेजस हेलो, हेलो शालू, एंड आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा वापस से प्रोजेक्ट नेली लाइफ के एक अच्छे सेशन में आने पे। और आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं जयदीप पटेल। और वो किस तरह की आर्ट करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं अपनी स्टडीज़ और अपने आर्ट को, आगे वो आर्ट ही करना चाहते हैं, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तेजस हैं, बड़े अच्छे ही वो स्कूल स्टूडेंट हैं और बड़ी अच्छी डिजिटल आर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट भी करते हैं। वो को होस्ट एज ए को होस्ट आज ज्वाइन हो रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। हेलो रिया। तो उनको ज्वाइन करा लेते हैं एक एक करके। तेजस इज हियर। हेलो हेलो गाइस। हेलो सर। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, हमारी बड़ी ही क्रिस्प सी और टू द पॉइंट लाइव होती है। कुछ बीच में फन मोमेंट्स होते हैं, और जयदीप लगता है किसी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं पहले कि सब निपटा लें। अच्छा, हॉस्टल है गाइस, हॉस्टल में जयदीप है, तो कोई डिस्टर्बेंस होगी तो आप सपोर्टिंगली उसको लें। तो अभी वो मैस से ही होके आए हैं, वो बता रहे थे अपना खाना वाना खा के आए हैं। हेलो शान, हेलो शरीफ आत्मा, हेलो हेलो सभी हमारे जो हैं सपोर्टर्स और पुराने फ्रेंड्स, जो पुराने नहीं इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं। और जयदीप आज हमारे गेस्ट हैं, और तेजस जो है ऑन द स्क्रीन के लेफ्ट पे, वो हमारे को होस्ट हैं। वो लाइव में आ चुके हैं पहले एज ए गेस्ट, और को होस्ट भी आ चुके हैं। तो ज्यादा इसको जो है सीधा हम लाइव स्टार्ट करते हैं। और जयदीप, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप शुरू से ही आर्ट में इंटरेस्टेड थे, या किसी एक पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर क्लास में आप इंटरेस्ट हुए, या किसी को देख के आपको इंटरेस्ट आया आर्ट में? इंटरेस्ट की बात तो ऐसे है कि पहले से ड्राइंग का शौक तो था, लेकिन क्या है कि इतनी खास मेरी ड्राइंग पेपर पे नहीं होती जैसा। और आर्ट सप्लाईज लॉकडाउन में आर्ट सप्लाईज थोड़ी कम हो गई थी मेरे पास, इसलिए मैंने जी। सोचा डिजिटल आर्ट बना के देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। और ज्यादा इंटरेस्ट भी आ गया उसमें, एंड अच्छी बन भी गई, इसलिए वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। स्कूल में ऐसे आपको ज्यादा कोई शौक नहीं था आर्ट का, ड्राइंग का? नहीं, वैसे स्कूल में थोड़ा टाइम कम मिलता, वैसे ये सब सब जो हॉबीज है ना, इसके लिए। तो बेसिकली जहां पर लॉकडाउन में कोरोना की वजह से लोग हेडेक की कंप्लेंट करते थे, काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की कंप्लेंट करते थे, तो इट्स गुड कि आपने एक प्रोडक्टिव वे में और उसको प्रोडक्टिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को लगाया, और आर्ट में आप घुस गए। ओवर टू तेजस, कुछ आप स्टार्टिंग में कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने पूछना है कि जब आपने डिजिटल आर्ट स्टार्ट किया, तो आपने किसी से इंस्पायर हुए या फिर आप इंस्पायर हुए आप किसी से, या खुद से ही किया? एक चैनल है यूट्यूब पे, मेरा फेवरेट था, मीन्स वो जो क्लासिक आर्ट होता है ना, पेंसिल से वो स्केचेस बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। उसने कभी एक बार ट्राई किया था कि वो मीडियम चेंज करते रहते हैं हमेशा, कभी वाटर कलर ले लेते हैं, कभी पेंसिल्स होते हैं, कभी क्रेयॉन्स होते हैं उनके पास। तो उन्होंने एक दिन वीडियो डाल दी कि डिजिटल आर्ट ट्राई करके दिख रहा हूँ ऐसा। तो मुझे विचार आया, मेरे पास इतने मटेरियल्स तो है नहीं, यही कर रहे हैं, यही करके देख लेते हैं। उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया। बाद में मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना खास चला, मीन्स मेरे पास था ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं था। तो मैंने बाद में गूगल या पिंटरेस्ट ये सब में से देख के थोड़े बहुत जो फेमस आर्टिस्ट हैं इन सब का यूट्यूब चैनल चेक किया, एंड कैसे बनाते हैं वो देख लिया। थोड़े बहुत बाद में उन्होंने उनसे ही सीखा था। ग्रेट। तो वही स्टार्टिंग में बुक की भी बात कर रहा था, तो बुक में भी यही था कि काफी लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडियम ट्रेडिशनल मीडियम के इक्वल नहीं है, बट विद टाइम जो है ट्रेडिशनल जो डिजिटल मीडियम है, क्योंकि मोबाइल और टैब हमारे हाथ में ज्यादा आ रहा है, तो
काफी बच्चे जो हैं डिजिटल मीडियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जब पेपर नहीं था, एक पॉइंट तो वो भी था ना हिस्ट्री में, जब पेपर नहीं होता था तो लोग किसी तरह कलर्स भी जो थे वो नेचुरली पीस के ऑयल मिक्स करके कलर्स बनाते थे। तो अब आगे वाटर कलर केक्स आए, पिगमेंटेड कलर्स आए, तो जब रेडीमेड चीजें हम यूज करने लगे तो क्यों डिजिटल आर्ट क्यों ही नहीं यूज कर सकते हैं? वो भी तो एक थेरेपी है, वो भी तो एक वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो बहुत अच्छा आपने एक स्टेप किया कि डिजिटल नहीं तो डिजिटल के थ्रू ही आप उसमें आ गए। तो इसी पॉइंट में मैं जदीप चाहूंगा कि ऑडियंस को बातों के साथ साथ हम आपका आर्ट भी अगर दिखा सकें तो अच्छा होगा। तो आपने क्या हाँ, बनाया है इन लास्ट के आई थिंक 2 साल में? मैं लास्ट ईयर से इंस्टाग्राम पे सभी अपलोड्स कर रहा हूँ वैसे तो। थोड़े बहुत पेंडिंग वर्क्स भी है और थोड़े बहुत अच्छे मीन्स जो बनाए हुए हैं अपलोडेड है वो सब जी भी है। मैं थोड़े वो इनकम्प्लीट भी दिखाने की ट्राई करूंगा वैसे तो। जी। मेरी फर्स्ट सबसे फर्स्ट आर्ट ना, आप स्क्रीन को स्प्लिट वो कर लो, ट्विस्ट वो कर लो यहाँ से। हाँ, मेरे को वो क्या बोलना है, फ्लिप कर लो, फ्लिप। यस यस, वाओ। मेरी फर्स्ट आर्ट की ना ये अच्छा लगने वाला पेंसिल से आर्ट वर्क था, तो ठीक है। तेजस तेजस जो है वो मोबाइल पेंटिंग के हमारे पास एक्सपर्ट है, तो वो क्वेश्चंस वही पूछेंगे इस पे। आप इसके लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो? वैसे तो मैं फोन में ही मैक्सिमम बनाता हूँ। ऑटोडेस्क स्केचबुक करके एप्लीकेशन होती है, वो सब फ्री, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, कम्प्लीटली फ्री है। उस पे बनाते रहता हूँ ऐसा। जी नेक्स्ट। ये मेरी सबसे फेवरेट वन, क्योंकि ये मेरी खुद की है और खुद खुद से बनाई हुई है। वाओ। ये सेकंड 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 मोस्ट फेवरेट और फर्स्ट फेवरेट एंड पहली खुद की बनाई हुई। बाद में मैं तो आप अपनी एनिमे आर्ट देखना में और जो है वो एकदम कॉपी करते हैं कि कुछ अपने से भी ऐड करते हैं? कॉपी की बात तो ऐसी है कि रेफरेंस से डायरेक्ट कॉपी कर मींस रेफरेंस लेके कुछ जी बनाना, वो कॉपी कहना करना आप कह नहीं सकते ऐसे, क्योंकि आप वहां पे खुद से ड्रॉ कर रहे हो, डायरेक्ट एकदम वो ट्रेस नहीं कर रहे हो आप। इसलिए नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। बाकी सब नेक्स्ट। हाँ, सब तो मैं ऑडियंस में ओल्ड भी जो ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो हम उसको पिक करेंगे। हाँ, मैं ओल्डेस्ट से जो अभी लेटेस्ट है ना वही भेजाऊंगा। ये शायद से मैं मेरे फ्रेंड के आईपैड में वो टाइम पास कर रहा था, थोड़ा ऐसा बना रहा था, उस टाइम की पिक्चर है मेरे पास। वो आर्टवर्क नहीं है क्योंकि थोड़ा ट्रांसफर किया ही नहीं। नाइस। यहाँ पे डिजिटल आर्ट में वही प्रॉब्लम होती है कि क्वालिटी के ऊपर आप थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, नहीं तो फिर एक दो आपने पिक्चर। मुझे दिखाया था कि आपने अपने रूम में भी डिस्प्ले किए हुए हैं, तो अभी है क्या आपके पास? हाँ हाँ, है ना, डिस्प्ले जो किए हुए हैं ना दिखाइए वो ऑडियंस को। मतलब एक मिनट। हाँ, वाह। ये मेरे ये फर्स्ट शायद सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बहुत पहले का था। सेकंड एनिमे स्टाइल है। मेरे एक सीनियर है, वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं आर्टवर्क्स। उनसे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके ही बनाया था मैंने। एंड जो डिस्प्ले की बात रही, वो सब मेरे पास अभी जो वाटर कलर पेंटेड मीडियम हो गया, थर्ड वन ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये थोड़ा ये सब हल्का आपका सा। शौक है? हाँ, ये सब मेरे यार, और ये थोड़ा क्लियर करना वाह। पड़ेगा। ये अभी ओवर टू लेटेस्ट तेजस। थोड़ा आप देखने के लिए ऐसा एडजस्ट करने के लिए। ये बाद में मेरी सिस्टर है ना, उसने प्रिंट आउट से दो निकाल के दिए। ये इज डिजिटल आर्ट एंड दिस वन टू। मेरे पास अभी मैं ग्रेट। शायद ट्रांसफर करना भूल गया हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे पास अवेलेबल हो सकता ये काफी अच्छी प्रोग्रेस है कि आपने स्कूल टाइम में आर्ट की ही नहीं है और लास्ट 2 साल में आपने जो है फोन पे जो है डिजिटल आर्ट क्रिएट किया है। स्कूल में क्या था कि मेरी तो पेंटिंग्स भी बहुत खराब थी ऐसा। ये ये था वो कॉन्सेप्चुअल आर्ट्स टाइप जो कैटेगरी होती है उसमें से ही पे, जिसमें नाइस नाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैसे छोटा सा कैरेक्टर है। बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत कोई हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे वो बंदा घूमने जा रहा है ऐसा। एंड आप ऑडियंस को मेरे ख्याल से सब चीजें बता नहीं रहे हैं, आपने बीच में मुझे कुछ क्विक टाइम बाउंड स्केचेस भी भेजे थे।
स्केचेस स्केचेस चलो ऑडियंस के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये 2 साल में जो स्केचेस आर्ट के क्रिएट बारे में किया है, तो अभी आप कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं और आर्ट को कैसे बैलेंस मुझे कर रहे खास हैं? कुछ है नहीं। आर्ट को आगे लेने का सोच रहे हैं कि स्टडीज में ही आगे जाएंगे? आर्ट वर्क है ना, मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी टाइप की है, इसलिए मैं सिर्फ सोचता हूँ कि ओके। थोड़ा बना वो माइंड रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा काम आ जाता है। ये रहा, स्केच की या बात की थी आप। यही तो मैं पूछ रहा था, आप छुपे रुस्तम हो, आप कह रहे हो डिजिटल आर्ट डिजिटल आर्ट। नहीं, वो थोड़े बहुत मैं टाइम टाइम पे मीडियम चेंज करते रहता हूँ हमेशा। ये पेंसिल ग्रेट। हो गया मेरे पास, क्रेयॉन्स का तो नहीं है कुछ भी वैसे तो। आ, ये सब थोड़ा कार्टून के कैरेक्टर्स डूडल्स आपने किए हैं? ये एक हो गया थोड़ा। ये पेंसिल्स ये सब ना तो मैं नाइस। पिंटरेस्ट पे चेक आउट करते रहता हूँ, वहां पे मिल जाता है। नाइस। बाकी सब अभी डिजिटल में अवेलेबल है, डिजिटल आर्ट्स दिखा तो रहे कॉलेज में आपकी क्या स्ट्रीम है? हैं। मेरी एमबीबीएस है। एमबीबीएस? हाँ। अच्छा, डॉक्टर की आप पढ़ाई करते करते आर्ट के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, ग्रेट। एक टाइम मतलब ऐसा है कि वीकेंड पे कभी कभी बना लेता हूँ और कुछ नहीं। चलो, कोई डिस्ट्रैक्शन, अदर डिस्ट्रैक्शन से तो कुछ अच्छा ही है। तो यहाँ पे तेजस से कुछ पूछना चाहेंगे। तेजस, आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है? मेरे मन में आ रहा है कि अगर आपको कोई बोले कि ट्रेडिशनल आर्ट वर्सेस डिजिटल आर्ट, आप कौन सा चूज करोगे? मतलब नाइस। ये क्वेश्चन आप, जी पूछिए। रिपीट कर सकते क्वेश्चन, वो सुना नहीं है। मैं मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चॉइस बोले कि एक चूज करना है, तो आप ट्रेडिशनल आर्ट चूज करोगे या डिजिटल आर्ट? ट्रेडिशनल आर्ट्स में क्या है कि मीडियम्स अवेलेबल होने भी चाहिए। डिजिटल आर्ट में ना आप कोई भी मीडियम उठा लो, कोई भी मिल सकता है ऐसा। ये अभी अब अपलोड करना बाकी है। यहाँ पे थोड़ा देखोगे आप, इतना खास डिटेल में तो नाइस, ये भी अच्छा है। लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब ये क्रेयॉन्स ये सब वो वेक्टर आर्ट टाइप का लग रहा है। लेकिन यहाँ आप अगर दूर से देखोगे ना, थोड़ा अच्छा दिखता है, डिसेंट एकदम। और इसमें काफी अच्छी लाइटिंग और आपका स्टडी काफी अच्छी है। तो गाइज, मैं तो ऐसे ही रैंडमली कुछ लाइव सेशन में बोलता था कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं फिर भी आर्ट कर सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं फिर भी आर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने लाइव एग्जांपल है जो फालतू की नेगेटिव थॉट्स को ना लाते हुए, जो भी उनको कभी कभी टाइम मिल जाता था वो स्केचिंग डिजिटल आर्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही जल्दी जल्दी में बन जाता है, लेकिन अच्छा बन जाता है, ऐसा ऐसा बस एक है। ठीक। आप हम्बल हो रहे हैं और मैं, चलो, आपकी ह्यूमिलिटी को सल्यूट करता हूँ। और अगर आप इसको ऐसे ही जब भी आपका मन करता है करते रहेंगे तो आई एम श्योर काफी और रिफाइंड होके आएंगी। और आप मुझे कभी बीच बीच में भेजते भी हैं अपना आर्ट, तो आपका वो इंटरेस्ट भी दिखता है उसमें। तो ओवर टू ऑडियंस फॉर सम टाइम। आपने जयदीप का जो है आर्टवर्क देखा, वो एमबीबीएस की स्टडीज कर रहे हैं और आर्ट को भी बीच बीच में टाइम दे देते हैं। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप प्लीज टाइप इन करें नीचे, तो हम जयदीप से पूछ लेते हैं। तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके घर वालों को जो है आपकी इस हॉबी के बारे में पता है? हाँ, उनको पता है। तो हाउ उनको डू सब दे टेक इट? आई मीन, वो आपको एनकरेज करते हैं ठीक है कि साथ साथ में चल रहे हैं, तो ये डरते तो नहीं है कि ये आर्टिस्ट बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको पता है कि ये दोनों साथ में कर लेता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं वो। बढ़िया। दीप पटेल जी लिख रहे हैं बिग फैन जयदीप, ये आपके आई थिंक कजन ये होंगे। हमारे सीनियर है यहाँ पे सर। सीनियर है, तो हेलो टू दीप जी। सब तो बहुत ऑडियंस अच्छे। को ये भी बताइए आप कहाँ से हैं? मैं दादरा एंड नगर हवेली करके यूनियन टेरिटरी है, वहां से हूँ।
अरे वाह, इतनी दूर। हम जम्मू कश्मीर, आप जम्मू हम भी कश्मीर यूपी से हैं। में आप घूमने जम्मू कश्मीर यूटी हो गया अब। बोले। तो ऑडियंस, मैं 10 सेकंड का टाइमर ले रहा हूं। आपको जो भी जदीप को पूछना है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप नीचे टाइप कर दीजिए और फिर हम जदीप को पूछेंगे, फिर हम अपने एक फाइनल सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जयदीप, आपकी तरफ से, आप एमबीबीएस स्टूडेंट है फिर भी आप आर्ट करते हैं, ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज जाएगा? इससे पहले हम एक फाइनल सेगमेंट आपके साथ प्ले करें। आप कोई भी अभी इसमें मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ नहीं, वैसे तो ऑनेस्टली बोले टेक बताऊँ योर टाइम, इट्स लाइव सेशन। आई नो कि हमने कोई आपको प्रिपेयर नहीं किया, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज बनता है, ऑडियंस इम्पैक्ट होंगे, उनको अच्छा लगेगा। कुछ भी आप मैसेज देना चाहते हैं आर्ट के लिए, एमबीबीएस के लिए, आप एमबीबीएस के बारे में बता दो, या लाइफ इन जनरल, हाउ टू टेक थिंग्स। इम्पोर्टेंट है लाइफ, तो इसलिए सब उसमें ध्यान देना ही पड़ता है, देना ही पड़ेगा, वो तो है। अभी स्टडीज तो स्टडी भी चलते रहनी चाहिए, क्योंकि उसको वैसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बीच में कि आ जाए कहीं से कुछ और आप साइड में ही लग जाओ। स्टडीज पे भी ध्यान देना पड़ता है ऐसा। तो ओके ऑडियंस, आपका जो टाइम था क्वेश्चन पुट करने का वो अब ओवर हो गया है, और हम रियली थैंकफुल हैं जयदीप पे। बट हमारा एक रिचुअल होता है जो तेजस को पता है, आर्ट एंड एमबीबीएस दोनों करते हैं। माई वर्ल्ड ऑफ आर्ट। हाँ, वो आर्ट और एमबीबीएस दोनों करते हैं। क्या आपके नोन है? हाँ, ये मेरी नोन है, मेरी हाँ, फ्रेंड ये आर्ट और एमबीबीएस दोनों करते हैं। हम भी बड़े इम्प्रेस्ड हैं इस चीज को जान के, और आई आई एम श्योर कि जो भी मेडिकल लाइन में स्टूडेंट्स जाने वाले हैं वो इस चीज को देख के काफी इंस्पायर होंगे। और टाइम फॉर हमारा रिचुअल जो एक सेशन, एक सेगमेंट होता है ऑडियंस, जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको एक रिवॉर्ड देने के लिए, और वो तेजस को पता है, वो रहता है नेली रैपिड क्विज। तो मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा। हाँ, 5 क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, बट आपको उसको रैपिडली आंसर करना है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको प्रिपेयर कर सैंपल क्वेश्चंस बता के प्रिपेयर कर दूंगा। और अगर आपने 5 में से 5 भी स्कोर नहीं करना, 5 में से 3 भी आपने स्कोर कर दिया, तो आपको हमारी तरफ से एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, जो कि हमारा सिग्नेचर है, नेली नेम। आपका नाम लिखा हुआ नेली स्टाइल में। तो आपने शायद देखा भी होगा, बाकियों को मिलता है, वो मैं ऑडियंस के लिए बता दूं। ये शायद दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हो। यस। तो जैसे ये हाँ। अरुण को मिला था, वैसे जयदीप लिखा हुआ विद प्रोजेक्ट नीली लोगो एंड माय सिग्नेचर्स, एक अच्छा मेमोरी आपके लिए। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए फिर मैं पूछूं आपसे। आई एम नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सिंपल, वेरी सिंपल। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ फन, जस्ट फॉर फन। रेडी? पहले एक सैंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मैं पूछूंगा 1 + 1 = 2। 2 ऑलरेडी। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवीज में तो अंधाधुंध करके मूवी थी एक, आयुष्मान खुराना की, वो मेरी फेवरेट रह चुकी है। तो बस ऐसे ही आपने आंसर करने हैं, बट जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपने काफी टाइम लिया, वो अलाउड नहीं है। जो भी आपके मन में इंस्टेंटली आता है वो आपने बोल देना है, जैसे पहले का बोला आपने वैसे ही। हाँ। यहाँ पे चीट कोड यहाँ पर ये है कि अगर आप हल्का सा टाइम ले भी रहे हैं तो आपने चुप करके टाइम लेना। अगर आपने या कुछ सोचा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग इनफ, यस। सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स गेट रेडी ऑडियंस, ये हमारा फाइनल सेगमेंट है, इसके बाद ये आईजीटीवी पे जाएगी। और पहला क्वेश्चन जाता है, फेवरेट सॉन्ग? नैना दा क्या कसूर। ग्रेट। वर्स्ट प्लेस टू विजिट अकॉर्डिंग टू यू? मस्ट टू विजिट विच वन? अच्छा, सोच रहे हो। नियर बाय शमशान घाटी। ओह नाइस। चलो ये आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ठीक है।
ये भी 2 कंसिडर कर लेते हैं। ये आपने आंसर कर ही दिया है, चलो फिर से पूछ लेते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट। 3 हो गए हैं, तो ऐसे भी अब आपको फॉर्मेलिटी के लिए 2 और क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो वर्स्ट स्ट्रीट फूड, सबसे वर्स्ट स्ट्रीट फूड अकॉर्डिंग टू यू। वर्स्ट स्ट्रीट फूड, बेस्ट बता दो, बेस्ट स्ट्रीट फूड। बेस्ट स्ट्रीट फूड इज वड़ा पाव, ऑलवेज। माय फेवरेट। ओके, एंड दिस इज फॉर अस। आपने ऐसे भी स्कोर कर दिया, वो सेगमेंट खत्म हो गई है। और एनी टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट डेली लाइव सेशंस, आपने इतने सारे लाइव सेशंस देखे होंगे, आपके उनमें कोई टिप आती है इम्प्रूवमेंट की, या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं प्रोजेक्ट डेली लाइव सेशंस को लेके? देयर इज नो नीड इन इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इम्प्रूवमेंट तो तब चाहिए ना जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो। आप ऑलरेडी थोड़े बहुत सही जा रहे हो, तो कोई जरूरत है ही नहीं। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। और एक सेकंड, कुछ है अगर हमारे पास तो। ओके, तो आपको जो आपने स्कोर कर दिया है, जो आपका जो नेली ने होगा, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और आप उसको फ्रेम भी करा सकते हैं जैसे भी है। तो ऑडियंस को 10 सेकंड्स का एक टाइमर और दे देते हैं। तो जो भी बने हुए हैं, रूबी दीदी हेलो, शेडो स्टार हेलो, माय वर्ल्ड वो रिएक्ट कर रहे थे बीच बीच में, पेनन, उर्वशी हेलो, आर्ट ऑफ एवरीवन, अंकित, सभी को हेलो। एंड लास्ट, आपको जो भी लगता है आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जयदीप से। मैं टाइमर काउंटडाउन सेट कर रहा हूँ 10 सेकंड से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो थैंक यू ऑडियंस, आपने बीच बीच में क्वेश्चन पूछे। थैंक यू तेजस। आपसे एक फाइनल तेजस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके मन में कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, पूछ लिया सर। तो जयदीप को मैं बता दूं, तेजस भी काफी ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्ट करते हैं। आप उनकी प्रोफाइल, आप दोनों एक दूसरे की चेक कर सकते हैं, मेरी भी चेक कर सकते हैं। जो ऑडियंस आज जी टीवी पे देखिए, हम तीनों की प्रोफाइल चेक करें और बताइए आपकी रिएक्शंस क्या है। और कोई भी इस पॉइंट में बोलना चाहूंगा, कोई भी जो लाइव देख रहे हैं, मैं ओपनली बता रहा हूँ, जैसे जयदीप हम हमारे से कनेक्ट हुए हैं, कोई भी जो टैलेंट है उनका आर्ट में है, किसी भी फील्ड में है, सिंगिंग, डांसिंग है, राइटिंग है। अब तो मैंने बुक लिखी है, तो राइटर्स को भी मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, कोशिश करूंगा। फर्स्ट बुक है मेरी, तो जो भी लाइव में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बुक की बात की है, तो जयदीप आप अपनी तरफ से बुक को शाउट आउट देना चाहेंगे कुछ? बुक का टाइटल है मिरेकल्स ऑफ इंट्यूटिव पेंटिंग। तो अगर आपको बेचनी हो ये बुक, आप कैसे बेचोगे? मेरे फ्रेंड कनव गुप्ता सर की बुक अभी अभी नई पब्लिश हुई है, अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट थोड़ी करना, खाली परचेज। चेकआउट मतलब आप लीजिए, आप क्या करिए, किंडल पे भी अवेलेबल होता है। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। और थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू तेजस, थैंक यू जयदीप, बहुत ही वंडरफुल सेशन। एंड होपफुली अब अच्छे से आईजीटीवी पे जाएगा। आपको मैं क्लैप कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन, जय माता दी। जय थैंक यू।